छोटा सा मामला था जिसमें इन्होंने शीलनाथ संस्था में मेरे द्वारा एक बाउंड्री वॉल का जो निर्माण कार्य कराया था उसके संबंध में उन्होंने कुछ तारीफ कर दी थी। उसी का विरोध करते हुए कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनका अपमान किया, उनका उपहास किया और इस प्रकार का व्यवहार किया जो किसी भी सुचिता के साथ राजनीति करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता। वो व्यथित होकर राजनीति छोड़ना चाहते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जाकर उनसे निवेदन किया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आके राजनीति करना स्वीकार किया है और सनातन के वो शुरू से ही पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी धारा 370 का विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी सीए के कानून का विरोध नहीं किया, उन्होंने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध जो कानून आया उसका कभी विरोध नहीं किया। तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति तो उनमें वैसे भी कूट कूट कर भरी हुई थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो काम करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से सनातन विरोधी पार्टी है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि 22 जनवरी 2024 का जो निमंत्रण पत्र उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मिला था उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और रिफ्यूज करने के बाद डंका बजा बजा के उसको बताया कि हमने राम मंदिर के आमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया। ये कांग्रेस के नेताओं का दुर्भाग्य है। कांग्रेस में ना तो नियत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। ये पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। यहाँ पर अजीत भल्ला जी जैसे सुचिता के साथ राजनीति करने वालों के लिए वैसे भी कोई स्थान नहीं था। वो अब राष्ट्र निर्माण में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे जो देश को प्रथम रख के और काम करना चाहते थे, वो सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पेट इतना मजबूत है कि वो सभी लोगों को हजम भी करेंगे, सभी लोगों को पचा भी लेंगे और सभी लोगों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल देश के लिए काम करती है। देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने ही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में आए, उन सबका स्वागत है। हमारे सांसद जो हमेशा तत्पर रहते हैं अच्छे कामों के लिए और उनके बारे में शहर में बड़ा भ्रम फैलाने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे निरंतर रूप से। और जब हमने विकास की बात हुई तो हमारे देवास के आदरणीय श्रीमान योगी शीलनाथ जी महाराज के यहाँ जो निर्माण कार्य करवाया, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि निर्माण कार्य की कीमत पैसे से नहीं है, वह निर्माण कार्य की स्थिति है कि वहाँ पर कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता था, काम करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह संवेदनशील स्थान था। पर आदरणीय सांसद जी ने इस बात की परवाह नहीं करी और इस बात का धैर्य बनाया कि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करेगा तो निश्चित रूप से वह जो जगह है वह असुरक्षित है। और उन्होंने तुरंत उस निर्माण कार्य को करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी और वहीं से मेरे को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से इसमें का जनप्रतिनिधि देवास में न कभी हुआ है न कभी होगा, और इसलिए गुरु प्रेरणा से हम सब ये काम करने में, उनका सहयोग करने में जितने भी गुरु भक्त हैं सब तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। किस तरह की वो प्रताड़ना इस बात की थी कि मुझसे कुछ गलत वक्तव्य दिलवाना चाहते थे और मैंने कहा कि मैं इस हिसाब से गलत बातें नहीं करूँगा, चाहे मुझे जो भी सज़ा मिलना है। जो मैंने बोला वो मैं अक्षरतः सही है और मैं उसी का पालन करूँगा। मैं अपनी बात को काटूंगा नहीं, जो बोला है मैंने सत्य बोला है। गुरु महाराज के दरबार में ये बात करी। वैसा आपने भी वक्तव्य का बोला था कि नाम भी लिया था आपने किसी का, तो कौन व्यक्ति है जो आपसे वक्तव्य बुलवाना चाह रहे थे और किसके लिए बुलवाना चाह रहे थे? वो हमारे यहाँ के जो पूरा मैनेज करते हैं देवास के, वो ये चाह रहे थे, जो कांग्रेस को अभी बागडोर जिन्होंने संभाल रखी है, हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के और हमारे पूर्व मंत्री, वो चाह रहे थे कि मैं यही कोई बयानबाजी करूं। मैं उस चीज़ को मैंने सिरे से नकार दिया और मैंने ये सोचा कि इसी संगठन में रहने का कोई मतलब नहीं है।